उत्तराखंड में घोटालों की सीरीज का नया एपिसोड आए दिन रिलीज हो रहा है। यूके SSSC एग्जाम लीक, वीपीडीओ भर्ती के बाद अब इसमें विधानसभा में बिना नोटिफिकेशन भर्ती का एपिसोड भी ऐड हो गया है। यूके SSSC की परीक्षा पास कर चुके छात्रों की माने तो विधानसभा वाले मसले को, उनके मुद्दे को दबाने के लिए हवा दी जा रही है। ये छात्र लगातार अपनी भर्ती के लिए उत्तराखंड की सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे हैं और अपने हक की नौकरी की मांग कर रहे हैं। नमस्कार, मेरा नाम है मानसी। आप देखना शुरू कर चुके हैं रंगरूट शो, जहां आज बात करेंगे उत्तराखंड में चल रहे यूके SSSC एग्जाम लीक के मसले पर। उत्तराखंड सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन कमीशन यानी कि यूके SSSC ने 13 अलग अलग विभागों के छात्रावास अधीक्षक, सहायक समीक्षा अधिकारी, सहायक चकबंदी अधिकारी, ग्राम विकास अधिकारी जैसे ग्रुप सी के 916 पदों को भरने के लिए ग्रेजुएट लेवल एग्जाम कराया था। ये परीक्षा 4 और 5 दिसंबर 2021 को हुई। एग्जाम होने के बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और आगे का प्रोसेस शुरू हुआ, पर इस बीच एग्जाम में धांधली, नकल और पेपर लीक के आरोप लगने लगे। छात्रों के विरोध प्रदर्शन के बाद इस पर कार्रवाई शुरू हुई। मामले में अब तक STF ने 29 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिसमें 2 अपर निजी सचिव, यूके SSSC के कर्मचारी, शिक्षक और कई नेता भी शामिल हैं। STF ने पाया कि परीक्षा में जमकर गड़बड़ियां हुई हैं और लाखों रुपए लेकर पेपर लीक किया गया है। मामले में फिलहाल 29 लोगों की गिरफ्तारी की जा चुकी है और ये संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। STF ने जिन लोगों को गिरफ्तार किया है उसमें सबसे प्रमुख नाम हाकम सिंह है। इसके अलावा पेपर लीक में बड़ा हाथ RMS पब्लिकेशन का है, जिसके पास पेपर प्रिंट करने का जिम्मा था। हाकम सिंह रावत इस पूरे गिरोह का मास्टरमाइंड माना जा रहा है। हाकम उत्तरकाशी का जिला पंचायत सदस्य था, जिसे मामले में नाम सामने आने के बाद भाजपा ने पद से हटा दिया है। माना जा रहा है कि हाकम सिंह लंबे समय से पेपर लीक के कारोबार से जुड़ा था। उसका नाम यूके SSSC के अलावा भी पिछले कई एग्जाम से जोड़ा जा रहा है। STF ने जब मामले की जांच शुरू की तो हाकम सिंह देश छोड़कर बैंकॉक भाग गया था। 14 अगस्त को वापस लौटा तो STF ने उसे हिमाचल बॉर्डर से गिरफ्तार किया। पेपर लीक कराने में दूसरा सबसे बड़ा नाम उस प्रिंटिंग प्रेस का है जिस पर पेपर छापने का जिम्मा था। यूके SSSC ने लखनऊ की RMS प्रिंटिंग प्रेस को क्वेश्चन पेपर छापने का टेंडर दिया था। इस कंपनी में डेटा एंट्री ऑपरेटर के पद पर काम करने वाले अभिषेक वर्मा की जिम्मेदारी पेपर छपने के बाद उसे सील करने की थी, लेकिन यहीं उसने खेल कर दिया। अभिषेक वर्मा ने टेलीग्राम ऐप के जरिए पेपर अपने साथियों को भेज दिया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अभिषेक को इसके लिए करीब 36 लाख रुपए मिले थे। STF के एक अधिकारी ने नाम न बताने की शर्त पर हमें बताया कि वर्मा ने पेपर लीक से जो पैसा इकट्ठा किया था उसमें से 9 लाख रुपए की उसने डिजायर कार बुक की थी। इसके अलावा उसने अपने घर के रिनोवेशन में भी पैसा लगाया था। जो पैसा बच गया था उसे उसने रिश्तेदारों के अकाउंट में ट्रांसफर किया था। इस प्रिंटिंग प्रेस पर पहले भी गड़बड़ी के आरोप लगे हैं। RMS प्रिंटिंग प्रेस के मालिक राजेश चौहान और प्रिंटिंग प्रेस में काम कर रहे 2 अन्य कर्मचारियों को भी STF ने गिरफ्तार किया है। मामले को उजागर करने वाले बेरोजगार संघ से जुड़े बॉबी पवार की माने तो रिजल्ट के बाद उन्हें पेपर में धांधली का शक तो था, जिसके बाद एक स्क्रीनशॉट आया और उन्हें प्रूफ मिल गया। सुनिए। का रिजल्ट निकला तो रिजल्ट में जब चयनित सूची में ऐसे लोगों के नाम देखे गए जो कोई प्रॉपर्टी डीलर है, कोई जनप्रतिनिधि है या कोई पति पत्नी है, भाई बहन है, इस तरह की जब सूची सामने आई तो हमें पूरी शंका हुई। इसके बाद जब हमने साक्ष्य जुटाने की कोशिश की तो हमारे हाथ एक स्क्रीनशॉट भी लगा जिसमें कि पेपर से पहले की जो टाइमिंग थी, डेट थी, वो थी और उसमें 65 उत्तरों की श्रृंखला लिखी थी। और उस आधार पर जब हमने जाँच आगे बढ़ाई, आयोग को ये चीज़ें दी और मीडिया में इस चीज़ को रखा, तो इस पर जाँच शुरू हुई और कार्रवाई जब हुई तो ये फॉरेंसिक जांच में ये साबित हो गया कि वो टॉयलेट जो पेपर थे उस पर ये उत्तर की श्रृंखला लिखी गई थी। जो विधानसभा वाला मामला उठाया है उसमें ये लोगों को भ्रमित करने के लिए और ये माइंड डाइवर्ट करने के लिए उठाया है। मैं कह देना चाहता हूँ कि ये अब दोनों मामले, विधानसभा हो, यूके SSSC, यूके PSC के मामले हो, इन दोनों मामलों की CBI जाँच होनी चाहिए।
यूके SSSC एग्जाम में भर्ती के लिए लगभग 2,50,000 कैंडिडेट्स ने अप्लाई किया था और 1,60,000 कैंडिडेट्स एग्जाम देने पहुंचे थे। इसमें से किसने नकल की, किसने नहीं, फिलहाल किसी को नहीं पता, पर यह तय है कि अब इन तमाम छात्रों का भविष्य दांव पर लगा है। अपने फ्यूचर को बचाने के लिए ये छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं। छात्रों का कहना है कि कुछ लोगों की गलती की सजा सबको देना ठीक नहीं। 29 अगस्त को देहरादून में प्रदर्शन कर रहे छात्रों से इस मसले को शुरू से कवर कर रहे इंडिया टुडे के रिपोर्टर अंकित शर्मा ने बात की। तो देहरादून में यहाँ पर यूके SSC का मामला गर्माता जा रहा है। आज कई अभ्यर्थी यहाँ पर सड़क पर आ गए हैं और उन्होंने विरोध प्रदर्शन किया है। अभी इस समय हमारे साथ कुछ अभ्यर्थी मौजूद हैं जिन्हें कुछ कहना है इस बारे में। उनसे जानते हैं कि विरोध प्रदर्शन क्यों कर रहे हैं। अब विरोध प्रदर्शन कह रहे हैं, क्या मांग है आप? सर, हमारी नियुक्ति की ही मांग है। हम अपना हक मांग रहे हैं। हम किसी का हक छीन के नहीं ले जा रहे हैं यहाँ से। और हम चाहते हैं कि सीएम सर हमें आश्वासन दें, लिखित रूप से आश्वासन दें। इस तरीके से बोलने से तो वो कभी भी कुछ भी कह देंगे मीडिया में आके। सुबह कुछ कहेंगे, शाम को कुछ और कह देंगे। तो इससे हमारे पूरे लाइफ में बहुत बड़ा डिजास्टर आ रहा है सर इस तरीके से। तो मैं ये चाहती हूँ कि वो लिखित में हमें आश्वासन दें। क्या आश्वासन दें? कि मेहनतियों के साथ बुरा नहीं होगा, हमें नियुक्ति दें। हमें नियुक्ति दें, हमसे शपथ पत्र लिखवा के ले लें कि तुमने अगर कुछ गलत पाए गए तुम आगे भविष्य में, तो हम तुम्हें बिल्कुल वो कर देंगे। 10 साल के लिए पेपर देने के लिए मनाही हो जाएगी सर, लेकिन हमें नियुक्ति चाहिए। हमें लिखित में दे देना एक बार। वो तो अपना देते हैं भाषण में कहाँ कुछ होता है। भाषण तो इनके भाषण में ही रह जाता है इनकी बातें। हमें अपना लिखित में चाहिए कि हमें नियुक्ति मिलेगी। हमें आश्वासन भी नहीं चाहिए, हमें लिखित में चाहिए। हमारे लिए वो निकाला जाए कि हाँ तुम्हें नियुक्ति मिल जाएगी, तुम्हारा ये जो तुमने किया है उसका फल तुम्हें मिल जाएगा। हम इतने दिन से यहाँ लग रहे हैं, हम तैयारी कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं। आज भी बारिश में आई हूँ, भाई के साथ लेके आई हूँ। भाई ने अपनी लाइफ बर्बाद कर दिया इसके चक्कर में। हमें पढ़ाया, हम 4 बहनें, हमें पढ़ाया है भाई ने, और खुद वो पढ़ा नहीं है, मेरे साथ आया है वो। हम किससे मांगने नहीं आए जाके? हमारी मम्मी अकेली है, मैं कब तक अपनी मम्मी को काम करने दे दूं? तो जो लोग कह रहे हैं कि व्यापक रूप में ये फैला है, तो कहाँ फैला है? 2,20,000 लोगों ने फॉर्म भरा और पेपर खाली 200 से कम लोगों को मिला है ना। और वो भी पेपर नहीं मिला है, कुछ क्वेश्चन या कुछ क्वेश्चन के आंसर उनको मिले हैं, ठीक है। तो वो व्यापक नहीं है और उनको सेग्रीगेट किया जा सकता है, उनको अलग किया जा सकता है। तो हम लोगों की यही मांग है कि जब आप सेग्रीगेट कर पा रहे हैं, जब छटनी कर पा रहे हैं और जो फर्जी लोग हैं उनको बाहर कर पा रहे हैं, तो फिर जो मेहनत से आए हैं, जो मेहनत से चयन पाकर आए हैं, 6 साल से तैयारी कर रहे हैं, तो उन लोगों का क्या अन्याय है? तो हम लोगों के साथ अन्याय न हो और हम लोगों को नियुक्ति मिल जाए। छात्र इसलिए भी परेशान है कि इस मामले के सामने आने के बाद यूके SSSC ने आने वाली 8 भर्तियों और उसके एग्जाम पर रोक लगा दी है। इसमें फॉरेस्ट गार्ड, लेखपाल, पुलिस कांस्टेबल, दरोगा समेत 8 पदों के लिए भर्तियां शामिल हैं। सरकार इस मसले पर आरोपियों को चिन्हित कर कार्रवाई करने की बात कर रही है, जो बनी बात है, पर छात्रों के लिए सरकार के पास कोई एक जवाब नजर नहीं आ रहा है। हालांकि सीएम पुष्कर सिंह धामी ने छात्रों को आश्वासन दिया है कि उनके साथ अन्याय नहीं होगा। ये जो अधीनस्थ सेवा चयन आयोग में लगातार शिकायतें मिल रही थी, लगातार भर्तियों में गड़बड़ियों की बात आ रही थी। उन गड़बड़ियों को लेकर हमने STF को इसकी जांच सौंपी है और इस प्रकरण में जो भी दोषी होगा, चाहे वो कितना ही पावरफुल क्यों न हो, कितनी ही पहुंच वाला क्यों न हो, जहां भी होगा उसको हमारी STF, हमारी पुलिस उसको खोजेगी और जो अपराधी है, अपराधी को उसका दंड मिलेगा। इसके साथ साथ यह भी है कि चूंकि ये हमारे बेटों से जुड़ा हुआ प्रश्न है, उनके भविष्य से जुड़ा हुआ है, हमारे नौनिहालों से जुड़ा हुआ विषय है, हम इसके लिए फुल प्रूफ योजना बना रहे हैं कि भविष्य में कभी भी कोई भी इस प्रकार की अपराधिक घटना की पुनरावृत्ति करने की न सोचे। इसके साथ साथ जो बच्चे अपनी मेहनत से पास हुए हैं उनको भी जो है हम लोग कहीं निराश नहीं होने देंगे। कोशिश करेंगे कि उन बच्चों का जिन्होंने अपनी ईमानदारी से, मेहनत से जिनका परिणाम आया है, वो बच्चे उसमें हों। यूके SSSC पेपर लीक पर आपने अभ्यर्थियों को भी सुना और सरकार को भी। एक तरफ अभ्यर्थी पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषियों पर कड़ी कार्रवाई करने की मांग कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ सरकार से अपील भी कर रहे हैं कि भर्ती रद्द ना की जाए, ताकि जिन अभ्यर्थियों ने भर्ती के लिए कड़ी मेहनत की है वो बर्बाद ना हो। यूके SSSC पेपर लीक प्रकरण पर जो भी अपडेट्स होंगे वो आपको रंगरूट पर मिलते रहेंगे। आज रंगरूट शो में फिलहाल इतना ही। रंगरूट को सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर फॉलो कर लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। शुक्रिया, देखते रहिए रंगरूट।